नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवशाणम् परमपाणं जिणं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत मुकुंदाचार्य तीर्थ रचित यह रैनसार नामक ग्रंथ और इस पर हम सभी अभी तक की चर्चा में जीव के जो नाना प्रकार की वृत्तियां अज्ञान पोषक होती हैं उनसे मोड़कर अपने को कैसे वह मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की आराधना में लगा के उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल 76वीं गाथा में हमने ये वाली चर्चा भी कर ली थी कि कैसे मात्र वेश धारण कर लेना वह मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं हो जाता। मोक्ष मार्ग में प्रवेश के लिए चाहिए कि वह पहले 10 प्रकार के अपने आप को संयमित करे, 5 इंद्रियों को वश में करे, शरीर मन वचन हाथ पैर इन सभी योगी वृत्तियों को वश में करे। सो यह सम्यक ज्ञान पूर्वक ही संभव है और सम्यक ज्ञान का बनाने वाला सम्यक दर्शन है। सो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक पाला गया चारित्र वह इस जीव को मोक्ष मार्ग का नेता बना देता है। आचार्य देव आज से विषय बदलेंगे और अब अगली 4 गाथाओं में हमको भक्ति का महात्म्य और उसमें भी विशेषकर गुरु भक्ति की जीवन में क्या उपयोगिता है, उसका क्या स्थान है, इसकी चर्चा 4 गाथाओं में करेंगे। हम आज की चर्चा 77वीं गाथा से शुरू करेंगे। पदि भक्ति विहीन सदी भेचो जिन समय भक्तिहीन जनो गुरु भक्तिहीन शिष्यो गदि मग्गाडु लग्गओणियदम। आचार्य देव 2 बातें लोक नीति की करेंगे और उसके साथ ही वे परमार्थ की बात यहाँ पर हमको बताएंगे। सो जो मुख्य है हम उस पर चर्चा करेंगे। लोक नीति का यहाँ विश्लेषण आचार्य को इष्ट नहीं है। पदि भक्ति विहीन सदी, जैसे कोई सदी यानी सती कोई स्त्री वह पति भक्ति विहीन, वह अपने पति की भक्ति से विहीन हो, मतलब उसका हृदय पति के सन्मुख ना हो। दूसरा, ऐसे ही पति भक्ति विहीन जो पति का अर्थ बदल जाएगा और पति मतलब होगा स्वामी। सो स्वामी की भक्ति से विहीन भिक्षु यानी भृत्य नौकर, मतलब नौकर जो अपने स्वामी के प्रति समर्पित नहीं है, वह स्त्री जो अपने पति के प्रति समर्पित नहीं है, और वह भृत्य वह नौकर जो अपने स्वामी के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसे ही 2 लोग हो गए, पति की भक्ति से विहीन स्त्री और स्वामी की भक्ति से विहीन नौकर भृत्य। आगे, जिन समय भक्तिहीन जन्नो, और ऐसे ही जिन यानी जिनेन्द्र देव और समय यानी कि उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए शास्त्र।
सो जिनवाणी, सो जिनेन्द्र देव और शास्त्र इनकी भक्ति से विहीन जन यानी कि जैन, क्या कौन, जैन किसकी भक्ति से रहित, जिनेन्द्र देव की और जिनवाणी माता की। जैन का अर्थ ये नहीं समझे हम कि भैया जो जैन कुल में पैदा हुआ सो जैन है। जैन की ये परिभाषा कदापि नहीं है। जो जिनको माने वह जैन होता है। जिन किसे बोलते हैं, जो पूर्व गाथा में आचार्य देव ने बोला, जिसने जीता है। किसको जीता है, कि इंद्रियों को जीता है। जिन इंद्रिय जनिता, जिसने इंद्रियों को जीता वह जिन है। वह जिन की सेवा करे, उन पर जो श्रद्धा करे सो जैन कहलाता है। सो कोई जैन तो अपने आप को बोले, लेकिन इंद्रियों को जीत लेने वाले जिनेन्द्र देव और उनकी वाणी जो इंद्रियों को जीतने का उपदेश देती है, उस पर उसकी भक्ति ना हो तो ऐसा जैन। और गुरु भक्तिहीन शिष्यो, और गुरु की भक्ति से विहीन शिष्य, ये नियदम नियम से दुर्गति मग्गाणु लग ओ, दुर्गति के मार्ग में लग्न है। ऊपर के जो दो हैं वे तो दुर्गति के मार्ग में ऐसे संलग्न हैं कि लोक में उनको प्रशंसनीय नहीं माना जाता। लोक में वे प्रशंसनीय, वह नौकर कभी प्रशंसनीय नहीं होता जो अपने मालिक के यहाँ ही चोरी करे, मालिक के यहाँ ही छल करे, मालिक के यहाँ ही झूठ बोले। सो ऐसी स्वामी की भक्ति से विहीन नौकर लोक में विश्वसनीय नहीं माना जाता। ऐसे ही यदि कोई जिनेन्द्र देव और जिन शास्त्रों की भक्ति तो न जाने, मात्र अपने को जैन कहाता फिरे, सो भैया ऐसा जैन वह भी जैनत्व को प्राप्त नहीं होता। और इन तीनों के उदाहरण से जो चौथी बात आचार्य को बतानी है वो ये है कि गुरु की भक्ति से विहीन शिष्य, जिस शिष्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, वो नियम से दुर्गति के मार्ग में संलग्न है। उसका कभी भला होने वाला नहीं। उसको मिल तो गई है अपने गुरु से सारी हित शिक्षाएं, लेकिन वे हित शिक्षाएं उसको कुछ काम आएंगी ऐसी कोई भविष्य बात बनेगी, ये बड़ा दुर्घट है। ये असंभव तुल्य ही है। जिसके हृदय में अपने गुरु के उपकार का स्मरण नहीं है, अपने गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, वो शिष्य नियम से आज नहीं तो कल दुर्गति के मार्ग में पड़कर भ्रष्ट होता है। इसी बात को 78वीं गाथा में आचार्य देव कहेंगे। हम इन दोनों गाथाओं का फिर एक साथ चर्चा करेंगे। गाथा 78। गुरु भक्तिहीनाणम शिष्याणम सब संग विरताणम, ऊसर खेते वविदम सुबीय समम जान सवणोत्थानम। सब संग विरधम, सारे ही संग का परित्यागी, उससे विरति ले लेने वाला, सर्व परिग्रह से रहित, सब संग विरदाणम, किंतु गुरु भक्ति विहीनाणम, है तो निर्ग्रंथ, है तो सब कुछ का त्यागी, जिन प्रवृज्जा को अंगीकार करने वाला, लेकिन फिर भी गुरु भक्ति विहीनाणम, गुरु भक्ति से विहीन है। जिसके हृदय में गुरुओं की भक्ति नहीं है, ऐसा सब परिग्रह से रहित साधी, ऊसर खेते वविदम सुबीय समम जान सद्गुणोत्थानम। जैसे जैसे कोई बंजर भूमि में बहुत उत्कृष्ट बीजों को बोया जाए, ऊषर खेत में यानी बंजर खेत में क्या किया है, वविदम बोया जाए। क्या बोया जाए, सुबीय समम, सुबीय को भोजा जाए, सुबीज को, उत्तम बीज को बोया जाए। तो बीज तो बहुत उत्तम लेकर आए हैं, कहाँ बोने वाले हैं, कि इसको बंजर भूमि में बोने वाले हैं। तो बताइए ये सुबीज कैसे उत्कृष्ट फलों को देगा, कि फलों को तो तब देगा जब ये अंकुरित हो। इस बंजर भूमि में इसको डालना, बीज को नष्ट करना ही है। इस बीज से कोई फल प्राप्त नहीं होगा।
फल क्या, पत्ती नहीं मिलेगी, अंकुर नहीं मिलेगा, कुछ भी इस बीज से उत्पत्ति होने वाली नहीं। तो जैसे ऊसर खेते वविदम सुबीर, ऊसर खेत में, बंजर भूमि में बोया है सुबीज को, वैसे ही उस तरीके से, उस प्रकार का समम, उस तरीके का जान सब ठाणम, सारे अनुष्ठानों को जानो। किसके किसके? अब पूरी गाथा का अर्थ होगा, गुरु भक्ति विहीनाणम शिस्साणम सद्गुणोत्थानम सब संग विरदानम जन समम ऊसर खेते वविदम सुबीय। भैया, सर्व संग के परित्यागी निर्ग्रंथ मुनिराज, किंतु जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति की भक्ति नहीं है, उसके किए गए जप तप व्रत नियम भक्ति सब कुछ, सारे अनुष्ठान वे कैसे हैं? जैसे ऊंचे बीज को बंजर भूमि में बो दिया जाए, मतलब वे कुछ भी फल को देने वाले नहीं है। सर्व परिग्रह से रहित किंतु गुरु भक्ति से विहीन शिष्यों के, और शिष्य परिग्रह से रहित है मतलब साधुओं मुनिराजों की बात है, नग्न दिगंबर मुनिराजों की बात है। गुरु भक्ति से विहीन शिष्यों के सभी सभी अनुष्ठान, यानी कि वे जप करें, तप करें, व्रत करें, नियम पालें, संयम पालें, कुछ भी करें, वे सारे अनुष्ठान ऊसर खेते, ऊसर बंजर खेत में वविदम बो गए सुबीय समम, उत्तम बीज के समान जानो। मतलब क्या हुआ कि ऊसर खेत में बोया गया उत्तम बीज का क्या फल है? बहुत मेहनत से बोए गए हैं वो उत्तम बीज, और रोज उनमें पानी दिया जाता है, सिंचाई भी भरपूर की जाती है। तो अब क्या होगा उन बीज का? कि कुछ नहीं होगा, वे उस बंजर भूमि के अंदर समाते ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। होंगे वे उत्तम बीज, लेकिन अब उनसे कोई फल सिद्धि होने वाली नहीं है। ऐसे ही जिन शिष्यों के बहुत ऊंची चर्या हो, जिनकी तपस्या दिगंत तक फैल गई हो, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कठोर तपस्या से अपनी एक अलग कीर्ति बनाई हो, लेकिन यदि वे अपने गुरु को विस्मृत कर चुके हैं, उनके हृदय में गुरु के प्रति नहीं है, तो उनकी सारी उत्कृष्ट चर्या, उनका उत्कृष्ट शील, उसका आचरण, ये कुछ भी काम का नहीं है। उत्कृष्ट उत्तम बीज है, लेकिन वह उत्तम बीज कहाँ बो दिया गया है? उस हृदय में बो दिया गया है जिस हृदय में अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं है, जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम है। अब दो गाथाएं होती, आचार्य देव अगली दो गाथाओं में और इस विषय को विस्तार से करेंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे। क्या जरूरत है गुरु की भक्ति की इतनी महिमा की? गुरु की भक्ति इतनी बड़ी पात्रता का मापदंड कैसे बन गई? और ये अकेले आचार्य कुंदकुंद देव का मत हो ऐसा नहीं है, समस्त पूर्ववर्ती और परवर्ती आचार्यों ने गुरुओं की भक्ति का बहुत जोर शोर से अनुष्ठान वर्णन किया है कि भाई, जो शिष्य अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव से पूरित नहीं है, उस शिष्य के कुछ भी विद्या का लाभ फलने वाला नहीं है। सो गुरुओं का ऐसा उपकार क्या है कि जो मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ शिष्य करने योग्य सारे कार्य भी करे, व्रत करे, नियम करे, संयम करे, सर्व परिग्रह का त्याग करते, तो भी वह इष्ट सिद्धि को नहीं पाएगा गुरु भक्ति के बिना। ऐसा गुरु का क्या उपकार है कि उनके उपकार का स्मरण इतना आवश्यक है? बात, प्रश्न समझ में आ गया हम सभी को कि ये ठीक है कि गुरुओं ने हमको सन्मार्ग बताया, सन्मार्ग बताया तो ठीक बात है। सो भाई, वे भी तो यही चाहते थे ना हम भगवान बन जाए, सो अब हम अपने भगवान बनने के कार्य में लीन हो गए। सो अब हमारे हृदय में गुरु भक्ति का समय ही नहीं बचा, हम तो आत्मोत्थान के लिए ही पूरी चर्या करते हैं। सो अब आप बोलते हो कि हमारी वे सारी क्रियाएं जो गुरु के द्वारा ही उपदिष्ट, गुरु के द्वारा सिखाई गई, अब वे सारी उत्तम बीज होने पर भी ऊसर खेत पर जाएंगी, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये वाली बात तो गुरु की आज्ञा की ही अवज्ञा हुई ना। गुरु ने तो बोला था तुम आत्म कल्याण करना,
सो हम आत्म कल्याण में ऐसे लगे कि गुरु को ही भूल गए। सो अब गुरु को भूल गए तो गुरु के कहने पर ही भूले हैं ना। अब इसमें मेरा दोष क्या है जो मेरे हृदय में गुरु भक्ति नहीं बची। ये वाली यहाँ पर चर्चा का हमारा विषय होना चाहिए। अपन यहाँ पर थोड़े अलग अलग ग्रंथों के उद्धरणों से सबसे पहले तो समझेंगे गुरु का उपकार क्या है। प्रथम ही पंडित श्री टोडरमल जी ने, आचार्य कल पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी ने मोक्षार्थ प्रकाशक के 8वें अधिकार का नाम रखा उपदेश का स्वरूप। इसमें 4 अनुयोगों की विस्तृत चर्चा उन्होंने बताई। उस अधिकार की जो पहली 2 पंक्तियां है ना, वो सबसे पहले स्थापना करती हैं उपकार शब्द की परिभाषा का। उपकार किसे कहते हैं, उपकार होता क्या है? किसी को दाना खिला देना, किसी की गरीबी मिटा देना, किसी का उपकार कर देना, ये उपकार है। अथवा उपकार की जाति क्या होती है? तो क्या लिखते हैं आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी, अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। क्या बोल रहे हैं आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी? मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। क्या क्या बात हुई, इसके क्या अर्थ हुए? जो जीव अनादि से भों की दारुण अग्नि में तिल मिलाता हो, जलता हो, निगोद से लेकर 5 स्थावर कायों में, फिर वहां से लेकर 3 विक्रयों में, फिर असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश में, संगी पंचेंद्रिय त्रियंश की सबल और दुर्बल दशाओं में, मनुष्य में नाना प्रकार के वेदों में, नाना प्रकार की कुलों में, नाना प्रकार की योनियों में, नरक में, नरक की सारी विभत्स भूमियों में, और नाना प्रकार के हीन देवत्वों में, ये जो आत्मा अनादि से रुलता आया मात्र एक आकांक्षा को लिए कि जैसे बने तैसे मेरा दुख कम हो और दुख अनंत हो जाए। लेकिन कभी उसको कोई ऐसा उपकारी मिला ही नहीं। भोजन कराने वाले बहुत मिले, पीड़ा का उपचार कराने वाले भी बहुत मिले। अरे गरीब था तो बहुत कुछ उपकार करके सामान्य आजीविका देने वाले भी बहुत मिले। कोई व्याधि हो, इसको क्रोध आता हो, तो मित्र बनकर इसके क्रोध से शत्रु, अपने शत्रु से प्रतिकार करने वाले, किसी ने ठगा हो तो उस ठगने वाले से बदला लेने वाले, इसको व्यापार की नई नई मंत्रणाएं सिखाने वाले, शस्त्र विद्या सिखाने वाले, शास्त्र विद्या सिखाने वाले, नाना प्रकार की सब विद्याओं में पारंगत करने वाले, नाना प्रकार की जगत की सारे उदयों को उठाकर बदल देने वाले कृत्यों के तो नाना निमित्त कई बार मिले। एक सुख को प्राप्त करने की विधि क्या है, इसका ना तो कोई बताने वाला मिला, ना ही सिर्फ बताने वाला, अपितु बताकर उसका निर्देशन करने वाला, उसके अनुशासन में हमारी उन्नति को दक्ष कर देने वाला कोई मिला। ये वाला कार्य कभी नहीं हुआ। बड़ी गजब की बात है। अटपटी 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। स्पर्शन यानी कि जो हम शरीर से जो छूते हैं, सेंस ऑफ टच, ये स्पर्शन है। रसना सेंस ऑफ टेस्ट, हम जो जीभ से चखते हैं नाना प्रकार के रसों को, बराबर। सो जब एक ही जीव होता है तो कुछ नहीं है, पेड़ों को पानी चला जाता है, तो नाना प्रकार से उनका जीवन चलता है। बिना प्रत्यक्ष में जिह्वा से चखे कोई उनका जीवन चलता है। 2 इंद्रिय से उनकी अब जिह्वा रूपी इस इंद्रिय से भोजन आदि की प्रवृत्ति शुरू होती है, लेकिन उनको उनके भोजन की गंध नहीं आती, वे अपने भोजन को सूंघ नहीं पाते क्योंकि उनके घ्राण इंद्रिय का अभाव है। इंद्रिय में जीव आगे बढ़ता है तो इसके क्या आती है, नाक आती है। नाक से क्या करता है, सूंघता है। आगे बढ़ा तो देखो अब भोजन भी करता है, पहले उसका गंध नहीं ले पाता था, तो अब उसकी सुगंध दुर्गंध को भी भाप लेता है 3 इंद्रिय में। लेकिन अभी भी अपने भोजन को नहीं देख सकता, क्या खाता है नहीं पता। सो अब 4थी इंद्रिय प्रकट हुई, चक्षु निकल कर आए, अब अपने भोजन को देखता भी है, गंध भी लेता है और उसका रस भी चखता है। सो 4 इंद्रिय जीव हुआ।
आखिरी इंद्रिय जो है वो है कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय मतलब, कर्ण मतलब कान। श्रोत्र इंद्रिय इसका आगम्य नाम है। श्रुत जिससे सुना जाए, श्रवण किया जाए, उसको श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। तो अब अपन एकदम सामान्य रीति से बात करेंगे तो जो जीव सबसे निचली दशा में है उसको बेर मिनिमम कौन सी इंद्रिय प्राप्त है? कि एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय प्राप्त है। जो जीव उच्च दशा में बैठ गया है उसको कितनी इंद्रियां प्राप्त है? 5। तो इनमें पांचवी इंद्रिय कौन सी उसको प्राप्त हुई? कर्ण इंद्रिय। तो आपसे प्रश्न किया जाए कि भैया आपके लिए आंखें कीमती है कि कान? क्या कीमती है भैया? आंख ज्यादा प्रिय है कि कान? क्योंकि जो बढ़ता हुआ क्रम है जीवन के विस्तार का, उसमें तो अंत में कान प्राप्त होते हैं और उसके आगे एक स्टेप पर जाएंगे तो मन की उत्पत्ति होगी, बराबर। लेकिन आंख तो पहले ही मिल जाती है, कान बाद में मिलते हैं। क्या आंख तो पहले जाती है? सुजीव अवलोकन तो पहले ही करना शुरू कर देता है, अन्वेषण तो पहले ही करना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसके योग्यता फलित नहीं होती कि वह वस्तु तत्वों की जानकारी का विचार करने के लायक बन पाए। उसके लिए इसके श्रोत्र इंद्रिय का उदय होता है, और ये श्रोत्र इंद्रिय ही है जिसके कारण जीवों का पाया जाने वाला विशिष्ट ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। श्रुत जो सुनकर ग्रहण किया जाए, श्रुत। सो हमारा द्रव्य श्रुत के विस्तार से प्राप्त हमको हुआ है। अनंत तीर्थंकरों ने अपनी बड़ी बड़ी संवसरण की सभाओं में गणधरों की उपस्थिति में जो दिव्य उपदेश किया, और गणधर महाराजों के चलते श्रुत केवलियों केवलियों उन एक देश अंग पूर्वधारियों इत्यादियों से चलते आचार्यों की परंपरा से हमारे पास ये विपुल श्रुत ज्ञान की सामग्री, ये श्रुत, ये केवली का प्रदत्त श्रुत हमको प्राप्त है। तो ये श्रुत नाम क्यों पाता है? श्रुत ज्ञान के कारण पाता है। श्रुत ज्ञान क्या है? जीव के 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो सामने ज्ञान होता है, इनके निमित्त से उसको बोलते हैं मति ज्ञान। और इसी मति ज्ञान के द्वारा ग्रहित सामग्री पर विचार करके जो विशेष जीव समझता है, तो मति ज्ञान द्वारा जाने गए जो कुछ भी पदार्थ हैं उन पर विशिष्ट विचार करना, ये श्रुत ज्ञान का कार्य है। 2 बातें हो गई, एक तो श्रोतेंद्रिय, एक श्रुत ज्ञान। अब तीसरी बात, जब आचार्यों से पूछा गया सम्यक दर्शन की क्या विधि है, तो उन्होंने 5 चरण किए कि सम्यक दर्शन के लिए 5 चरण चाहिए। सबसे पहले तो जीव के क्षय उपशम चाहिए कि उसके 5 इंद्रियां पूरी उष्ट पुष्ट और संगी पंचेंद्रिय पना होना चाहिए, मन भी लगा होना चाहिए। दूसरी बात, ये तीव्र कषाय वाला ना हो, ये बहुत कोमल हृदय वाला हो, क्रोध आदि मान मायाचारी लालच इससे बहुत दूर भागते हो, ये सरल हृदय का हो, सबका हित चाहने वाला हो, मृदुभाषी हो, मृदु क्रियाओं को आचरने वाला हो। सो विशुद्धि नाम की सेकंड स्टेज है। इस पर जाकर तीसरी स्टेज रखी जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेजेस पूरे प्रकार की, और इस स्टेज के कारण सम्यक के 2 प्रकार बने हैं, निसर्गज और अधिगमज सम्यक। तत्वार्थ सूत्र के अभ्यास में हम सभी ने उसको कई बार पढ़ा है। क्या है तीसरे नंबर की स्टेज? देशना। 3 हो गए, कर्ण इंद्रिय ये सुनेगा, श्रुत ज्ञान ये सुनने वाले जो भी इंद्रियों द्वारा कहा गया है उसको प्रोसेस करेगा, और वे जो कहने वाले हैं वे देशना देंगे। इन तीनों के मिलने से इस जीव के जीवन में अद्भुत क्रांति की संभावना बनती है। इसके लिए पंच इंद्रिय पर्याय पाना, मतलब कर्ण इंद्रिय को पाना, मतलब श्री गुरु की देशना को सुनने की लायकात को पाना, ये कोई अद्भुत एक क्रिया बनी हमारे जीवन में, घटना बनी हमारे अनादि अनंत जीवन में। क्या अनादि काल से ये जीव नाना योनियों से भटक कर निकल कर यहाँ पहुंचा। सो इस मनुष्य भव की उपलब्धि क्या कि इसको कान मिले, सो कान तो यहाँ मिले, न सिर्फ कान, सामने इस कानों को मधुरिम देशना देने वाले श्री गुरु मिले। उन श्री गुरु ने अपने मधुर वचनों से
अपनी वचन औषधि से हमको दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अरे तुम चेतन हो, तुम जानने देखने वाले हो, करना धरना तुम्हारा काम नहीं, चिंता आदि तो तुम्हारे विकार है, सुख तुम्हारा स्वभाव है। तुम चिंता को भूल जाओ, सुख स्वभाव को ग्रहण करो, करना छोड़ दो, जानना शुरू करो। इस रीति से उन श्री गुरु ने हमको देशना दी। हमने कर्ण से उनको सुना तो ये श्रोत्र हुआ, उससे सुन तो मति ज्ञान हुआ ना कर्ण इंद्रिय के निमित्त से, उस पर हम विचार करने को तुरंत मन को लगा दिए, श्रुत ज्ञान प्रोसेस होने लगा। और तब इस जीव के पता पड़ा कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ अपना भाव बिगाड़ जाता था। अब इन महाउपकारी गुरु के प्रताप से मुझको सम्यक मार्ग पता पड़ा। सो गुरु का उपकार क्या है? गुरु का उपकार है कि अनादि की सुषुप्त चेतना, जिसको सही करने की ताकत आंखों में नहीं थी, जिसको सही करने की ताकत जिह्वा स्पर्श घ्राण में नहीं थी, सारी इंद्रियां शून्य पड़ी थी और कान भी कुछ ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन जिनके दिव्य वचनों की गाज जो मेरे हृदय पटल पर गिरी, सो मिथ्या मान्यताएं चकनाचूर होकर गिर गईं। सो उत्कृष्ट उपदेश क्या है कि जीव तो अनादि से सुषुप्त है, उस तक पहुंचने का रास्ता है उसके कर्ण, और उस तक पहुंचने वाले हैं श्री गुरु के दिव्य अमोघ वचन। सो उनकी देशना, इसका प्रवर्तना, ये उत्तम उपकार है। पंडित जी साहब, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी से हम पूछें, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी, इसका क्या प्रण है कि यही उत्तम उपकार है? हमने तो देखा था एक बेचारा व्यक्ति बहुत रोता था, हमने उसको भोजन कराया, उसकी आंखें नम हो गई, हमें भी बड़ा अच्छा लगा, हमने उपकार किया। तो दीन दुखियों की सेवा भी तो उत्तम उपकार है ना। कि सुनो उत्तम की परिभाषा क्या, जिसे उत्तम लोग आचरें सो उत्तम है। सो सुनो, तीर्थंकर केवली किसी को भोजन नहीं बांटे, तीर्थंकर केवली किसी के दुखों को दूर करने मलहम नहीं लगाते। क्या करते हैं तीर्थंकर और गणधर देव कि तीर्थंकर गणधरादि की ऐसा ही उपकार करते हैं। क्या उपकार है महावीर भगवान का? उन्होंने हमको धन संपदा दी। महावीर भगवान ने क्या दिया हमको? सिवाय उनके दिव्य वचनों के, सिवाय उनकी अनेकांतमयी दिव्य गर्जना के, महावीर भगवान ने हमारे जीवन में दिया क्या है? कि अरे वो दिया है ना, उसके अलावा पाने को कुछ बचता नहीं। वो जो दे दिया दिव्य मुक्ति का मार्ग, मुक्ति मार्ग का उपदेश, वह दिव्य देशना, वही महावीर भगवान का, गौतम गणधर का, आचार्य कुंद कुंद देव का, समस्त आचार्यों और ज्ञानियों का उत्तम उपकार है। क्या है उनमें उत्तम उपकार? उत्तम उपकार क्या है? उत्तम उपकार है ज्ञानियों का अज्ञानियों को उपदेश ना। किसका? मोक्ष मार्ग का। इसको एक ग्रंथ है पशुमृति प्रकरण, उस पर भी एक लोकोक्ति दी है। वह लोकोक्ति ये है कि हितोपदेश से दूसरा वास्तविक उपकार नहीं होता। स्यादवाद मंजरी करके ग्रंथ है, उसमें ये नीति वाक्य दिया है। क्या होता है सबसे बड़ा? क्या परोपकार सबसे ऊंचा कौन सा है? परोपकार यदि करना हो, सबसे ऊंचा परोपकार कौन सा है? हितोपदेश। हितोपदेश क्या है? मोक्ष मार्ग का उपदेश। सो श्री गुरु का क्या उपकार है कि उन्होंने उत्तम उपकार किया। उन्होंने अनादि से पड़ी सुषुप्त चेतना को अपनी दिव्य गर्जना से जागृति के मैदान पर लाकर खड़ा कर दिया। राजभारती ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव कहते हैं, सम्यक ज्ञान का दान शिष्य के लाखों जन्मों के अनेक दुखों को पार करने में कारण होता है। क्या? जो दिव्य उपदेश प्राप्त हुआ ना, टोडरमल जी ने जो मोक्षार्थ प्रकाशन के 8वें अधिकार में लिखा, सो उस दिव्य उपदेश को उत्तम उपकार बोला ना। कि स्यादवाद मंजरी ग्रंथ में तो ऐसा लिखा कि देखो, इस भव में माता पिता का उपकार, गुरु का उपकार, मित्र का उपकार, इन सब का उपकार तो नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन एक गुरु का उपकार ऐसा है कि वह अनंत भवों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अनेक भवों में, इस भव में तो इनमें से किसी का भी नहीं चुकाया जा सकता,
लेकिन गुरु का उपकार ऐसा है जो आने वाले अनेक भवों में भी नहीं चुकाया जा सकता। क्या उपकार है कि उन्होंने सम्यक ज्ञान का दान दिया। देखिए, ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट औषधि है हमारे दुखों के रोग का क्षय करने की। जो ज्ञान नहीं होगा तो दुखों का क्षय नहीं होगा। सो ये ज्ञान कराता कौन है कि इस ज्ञान के उपदेष्टा, इस दिव्य देशना को देने वाले श्री गुरु हैं। सो क्या होता है इस ज्ञान से कि जन्म जन्म के दुखों की व्याधियां मिल जाती हैं, लाखों जन्मों के अनेक दुखों से पार हो जाता है जीव। सो जिन गुरु का वचन इस भव की औषधि नहीं, आगे आने वाले अनेक भवों की दिव्य औषधि हो, उन गुरु का भी कोई यदि उपकार भूल जाएगा तो पता पड़ता है कि वह देशना का पात्र नहीं है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने यही वाला एक श्लोक लिखा जो हम सभी को याद करने जैसा है। बहुत गजब का ये श्लोक है। अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोध सच भक्ति सुशास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् इति भवति सपूज्यस् तत्प्रसादात् प्रबुद्धये नहि कृतोपकारं साधवो विस्मरन्ति नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। आचार्य विद्यानंद स्वामी जिन्होंने आप्त परीक्षा जैसे महान लिखे, तर्क के न्याय के आचार्य रहे अपने काल में, इसकी पूरी जो आचार्य उल्लंक देव, आचार्य समुद्राचार्य द्वारा प्रेरित जो जैन न्याय की गंगा, उसमें एक बहुत बड़े दीप्यमान सूर्य हुए अरे विद्यानंद स्वामी। उन्होंने ये वाला श्लोक लिखा। क्या लिखा और इसको पद्म प्रभु मलधारी देव ने नियमसार की टीका में उद्धृत किया। आचार्य कुंद का ग्रंथ श्री नियमसार जी, उसकी जब टीका लिखने को गए तो शुरुआत की ही गाथाओं की टीका में मुनि पद्म प्रभु मलधारी देव उक्तम, वो बोलते हैं कि विद्यानंद स्वामी ने ये बोला है, अतः गुरु का उपकार कैसे विस्मृत हो जाए। सो इसकी आखिरी की लाइन है, वो हम सभी के लिए स्मरणीय है। नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। ये हमारे जीवन का सूत्र बनना चाहिए। ये छोटे छोटे ऐसे आचार्यों की मंत्र औषधियां हैं जो हमारे हृदय में तो हमको हमेशा मार्गव धर्म के करीब ले जाती हैं, सरल बनाती हैं और जीवन को भक्ति से भर देती हैं हमारे गुरुओं की। न ही कृतम उपकारम, अरे किए हुए उपकार को, अपने ऊपर किए गए उपकार को साधवो, साधु पुरुष, उत्तम पुरुष, अच्छे लोग, भले लोग नहीं विस्मरंती, कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। कौन? साधवो, साधु जन, सज्जन, अच्छे लोग, आर्य पुरुष क्या नहीं भूलते? अपने ऊपर किए गए उपकार को साधु लोग नहीं भूलते। सामने वाला अपने उपकार की बार बार स्मृति कराए तो ये तो उसकी सज्जनता नहीं। हम किसी का उपकार इसलिए तो करते कि वह हमारे उपकार का स्मरण करे, नहीं तो वह उपकार नहीं, वह तो एक जार हो गया। सो कोई भी गुरु नहीं चाहेगा कि उसके शिष्य उसकी विनय बहुत करे, लेकिन शिष्य की पाता ही यह है कि यदि वह विनयशील है तो शिष्य है, नहीं तो वह आगे अपने भवों की विपदाओं को खड़ा करने वाला है। सो ज्ञानियों की, सज्जनों की तैयारी है, वे किए गए उपकार को कभी नहीं भूले। किसी से एक अक्षर पद मात्रा भी ज्ञान हमने किया हो सो भाई वो गुरु है, हमें उसके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। मोक्ष मार्ग का जिससे उपदेश मिला हो, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। यदि हम सज्जन, यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं, यदि हमारी वृत्ति है, प्रशंसनीय हमारी वृत्ति है, भैया उत्तम लोग तो वे होते हैं जो अपने ऊपर किए गए एक एक उपकार का ऋण रखते हैं। जो ऐसा ना करेंगे तो उनके वे उपकार में कब बदल जाएंगे ये उनको समझ भी ना आ पाएगा। तिरुक्कुरल काव्य है, कई विद्वानों का मानना है कि आचार्य कुंद देव के द्वारा लिखा गया नीति का ग्रंथ है। दक्षिण भारत का बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़ा और बहुत पुराना
प्राचीनतम कुरल काव्य तिरुक्कुरल कवि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ मानता है। सो कई पूरा इतिहास के जानकार बोलते हैं कि आचार्य कुंद देव ने ही शुरुआत के अपने वर्षों में उस ग्रंथ की रचना करी होगी। उसमें उन्होंने आचार्य कुंद देव ने, अभी अपन बोल लेते हैं यहाँ पर, उसमें नीति लिखी कि सबसे बड़ा मतलब उन्होंने बोला कि जगत के सारे पापों का प्रायश्चित तो संभव है, एक अकृतज्ञ के पापों का प्रायश्चित संभव नहीं। जो अपने पर किए गए उपकार को विस्मृत कर दे उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। बाकी जघन्यतम पापों का प्रायश्चित विधान इस प्रकृति में है। सो अकृतज्ञ जो अपने ऊपर किए गए उपकार की कृतज्ञता का परिणाम नहीं रखता उसका तो दुर्गति में जाना निश्चित है। यही आचार्य ने यहाँ बोला था, दुर्गति मग्गाड़ू लग गो, वह दुर्गति के मार्ग में संलग्न है जो अपने को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले श्री गुरु की भक्ति से विमुख हो गया। देखिए क्या बोल रहे हैं आचार्य विद्यानंद स्वामी, इष्ट फल की सिद्ध का उपाय सुबोध है। इष्ट फल यानी कि अनंत सुख, उसकी सिद्धि का उपाय है सुबोध यानी से ज्ञान। अनंत किससे बनता है कि सम्यक ज्ञान, सच्चे ज्ञान से। अभिमत फल सिद्धेह अभ्युपाय सुबोध। क्या होगा कि भैया अभिमत फल की सिद्धि तो किससे होगी, सुबोध होगी, सम्यक ज्ञान से होगी। सच्चा सुख सम्यक ज्ञान से मिलेगा। अच्छा तो ये सुबोध कहाँ मिलेगा, ये सम्यक ज्ञान कहाँ मिलेगा, साचा भवती, और वह सम्यक ज्ञान होता है सुशास्त्रात्तस्य चोत्पत्त्याप्तात्, कि भैया वह तो होता है सुशास्त्रात्तस्य, सुशास्त्र से, सदशास्त्र से, आगम से, आगम के द्वारा सुबोध की प्राप्ति होती है। अच्छा तो वह आगम कहां से होता है, तस्य च उत्पत्तिर आप्तात्, कि भैया उस आगम की उत्पत्ति होती है आप्त से, उपदेष्टा से, सर्वज्ञ से, हमारे आप्त तीर्थंकर से। अभिमत फल की सिद्धि का उपाय है सुबोध, सुबोध होता है सुशास्त्र से, आगम से, सदशास्त्र से, और सुशास्त्र की उत्पत्ति होती है आप्त के दिव्य वचनों से, तीर्थंकर से, आप्त से, शास्ता से। अच्छा इति भवती स पूज्य तत्प्रसादात प्रबुद्धये, इसलिए क्योंकि मेरे मत सिद्धि होगी सम्यक ज्ञान से, और सम्यक ज्ञान मिलेगा शास्त्र से, और शास्त्रों के करता है आप्त, ऐसा जानकर उन आप्त के प्रसाद के कारण, उनका दिया गया दिव्य वचनों का, दिव्य शास्त्रों का प्रसाद, सुबोधि की उत्पत्ति होती है। उसके कारण वे आप्त पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य हैं, वे हमारे चिर स्मरणीय है, हमसे सतत त्रिकाल वंदनीय है। क्यों, क्योंकि उनका उपकार तो परम उपकार है, जगत का सर्वोत्कृष्ट उपकार है, हमारे लिए सब कुछ दे देने वाला उपकार है। ऐसा है, और यदि हम सद्बुद्ध, हम यदि सत्पुरुष हैं, हम यदि सज्जन हैं, साधु हैं, तो साधुओं की तो युक्ति है कि किए हुए उपकार को साधु पुरुष, सज्जन पुरुष भूलते नहीं है। सो यहाँ पर आचार्य कुंद देव जो गुरुओं की भक्ति की बात कर रहे हैं, वो गुरुओं की भक्ति की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग का अधिकारी है ना, वो है विनयवान। विनयवान के मोक्ष होता है, अविनयी के मोक्ष नहीं होता। मूलाचार ग्रंथ पर भगवती आराधना में विनय का बहुत विस्तृत वर्णन है। जो विनय शिष्य है उसके कुछ भी संभव नहीं जीवन में। थोड़े समय तक तपादि का पालन करेगा, उसी के बाद उन तपादि का ही मान करके अपने को बड़ा मानेगा, अपने ही गुरुओं को हीन दृष्टि से देखेगा, और जो अपने को बड़ा दिखने लगा तो अब उसके अनंतानुबंध करने वाली अनंतानुबंधी मान कषाय तुरंत खड़ी हो जाएगी। वो उसको कहाँ ले जाएगी, दुर्गाड़ू लग गो, दुर्गति के मार्ग में ले जाएगी। इसके लिए हम सभी को बहुत विनय बनकर हमारे महामुनिराजों का, उनके दिव्य वचनों का, बड़े बड़े महापुरुषों का जो अतीत में हुए और जिन्होंने
भगवान महावीर के द्वारा बहाई गई दिव्य गंगा को एकदम अविच्छिन्न रखा, पवित्र रखा, निर्मल रखा, उनके हम चिर कृतज्ञ हैं। अब विचार करिए, जिन गाथा सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं कि 2000 वर्ष पहले लिखे गए थे। अब आप अपने शहर में देखिएगा, आपके शहर में कितने वर्ष पुरानी झोपड़ियां अभी तक टंगी हुई हैं। कई तो शहर ही के नए बसे हुए हैं, 50 60 70 साल पुराना कोई घर नहीं होगा शहरों में। और यहाँ 2000 वर्ष पुराने वचन हमारे पास इतनी सुंदरता से सजे हुए हैं। सो ऐसा होने पर ये विचार अत्यंत तरीके से हम सभी को समझ लेने जैसा है कि यदि हम अपने किए गए उपकारों की स्मरण नहीं करेंगे, उन मुनिराजों की जो संतति नहीं चलेगी आई होती, और बीच में जो विप्लव हुआ इस भारत भूमि पर, और उस बीच दिगंबर मुनिराजों की पराग क्षीण हुई, तब विद्वानों ने इस बहती हुई गंगा का पूरा बहाव अपने इर्द गिर्द नियंत्रित किया, और उन विद्वानों द्वारा सूत्र रचनाएं हुई, ग्रंथों के भाष्य लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, और उसके बाद लोक भाषाओं में उत्तरोत्तर में ट्रांसलेट होती हुई, नाना भाषाओं से गुजरती हुई, कभी अपभ्रंश से, कभी ढूंढारी से, कभी भाषा से, आज हिंदी से, अब अंग्रेजी से, इस तरीके से काल अपने अपनी भाषाओं में अलग अलग काल में इनका ट्रांसलेशन होता आया। सो इनका अर्थ बना रहा, इनका अर्थ वैसा का वैसा बना रहा। नहीं तो आज हम उन मुनिराजों के वचनों को पढ़ते और उनकी भाषा का ज्ञान कहीं चूक जाता, कोई जानकार नहीं होते कि प्राकृत का अर्थ कैसे निकालना है, संस्कृत आदि का अर्थ कैसे निकालना है। सो हमसे ये दिव्य वचन औषधि भी दूर हो जाती, हमें प्राप्त नहीं होती। सो न सिर्फ तीर्थंकर केवली का, न सिर्फ गणधर आचार्यों का, अपितु इस बीच जिन जिन्हों ने भी इस जिनेन्द्र देव के वचन की गंगा को हम तक पहुंचाने का ये महान उपकार का कार्य किया, हम उन सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। सो अब हम उस कृतज्ञता का ज्ञापन कैसे करें? कि सबसे प्रथम उपाय है, जो ये वचन हम तक आए हैं तो हम पूरी विनय से इनका स्वाध्याय करें। भाई इनकी कीमत तो तब है ना जब हमने पढ़ के देखा हो कि ये कीमती है, नहीं तो फिर क्या है, एक किताब में छपे हुए चंद अक्षर। इनकी गरिमा महिमा तो तभी है ना जब हम इनके दिव्य वचनों का विचार करके पाएंगे कि हाँ, इनका विचार जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देता है। तो पहला तो उपकार का प्रत्युपकार यह है, ये अनुग्रह का प्रदर्शन है कि हम इन वचनों का बार बार अभ्यास करें। दूसरा, जितना हो सके द्वादशांग की सेवा हमको करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? ग्रंथादि को छपाकर। कोई यदि ऐसे सज्जन विद्वान हो जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो और ग्रंथादि के कार्य में उनका उपयोग विशेष लगता हो, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में लिखा है ब्रह्मचारी रायमल जी ने, उनकी आजीविका से उनको निश्चिंत करके उनको इस कार्य में लगा देना, जिससे वे ग्रंथ की सेवा करें। यदि ग्रंथों का छपाना हो तो छपाना हो, या बटना हो उसको पहुंचवाना हो, नाना प्रकार की हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी की मुमुक्षु सभाओं में निरंतरता चले, हम सभी शास्त्र सभाओं में बैठे, हम सभी पारस्परिक वार्ता करें, नए नए ग्रंथों का अवलोकन करें, आपस में चर्चा का व्यापार बने। यदि हम सभी अपने घरों में बैठकर टीवी, मोबाइल और वो ही आज के जमाने के आधुनिक यंत्रों के बीच घिरकर एक दूसरे से संपर्क तोड़ लेंगे और हमारी समाजों में ही स्वाध्याय की परंपरा नहीं बचेगी, तो हम क्या कर रहे हैं? गुरु भक्ति से विहीन हो रहे हैं। जिन गुरुओं की भक्ति से सिंचित जिन श्रावकों का हृदय था, उस कारण ये विपुल जिनवाणी हम तक आज पहुंची है। यदि हम इस कार्य में शिथिल होंगे तो आगे की पीढ़ी इस जिनवाणी की भक्ति से, इन दिव्य वचनों से, इन संस्कारों से शून्य होगी। सो न सिर्फ हम स्वयं स्वाध्याय करें, अपितु शास्त्र की परंपरा को आगे भी बढ़ाएं। पारस्परिक वार्ताएं हो, चर्चाएं हो, स्वाध्याय हो, ग्रंथों का संपादन हो, प्रकाशन हो, और बहुत बहुत जिनवाणी की, जिन गुरुओं की और जिन देव की भक्ति हम बार बार प्रतिदिन करें। ऐसे ही हम पूज्य जनों के उपकार का प्रत्युपकार तो कभी चुका नहीं पाएंगे,
इसके प्रति अपनी अनुग्रह का हम एक प्रदर्शन अवश्य कर सकते हैं कि हाँ, हमारे हृदय में इस उपकार का स्वीकार्य है और हम जानते हैं इस उपकार की कीमत, कि यदि ये वचन नहीं होते तो हमें सम्यक ज्ञान कराने के अवसर नहीं होते, तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ते, मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ने को हम कैसे उद्यम करते। तो हम सभी के जीवन में बहुत कूट कूट कर बहुत अंदर तक जिनदेव के वचनों के प्रति उनकी महिमा, गरिमा और इन तत्वों का विचार, अभ्यास, ज्ञान और इन्हीं का प्रचार प्रसार हो, इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को सुनिश्चित। भ्रमत अनादि काल से मिथ्यात्म में माही, ज्ञान स्वरूपी मैं ही हूँ, दर्शायो तुम राय, जिन वाणी माता दर्शायो तुम ही राय। अब न कभी पर्याय में हो जाए, अब न कभी पर्याय में मम का भ्रम हो जाए, चेतना में ही मैं रहूं और कछु नहीं पाए, जिन वाणी माता दर्शायो तुम ही राह, जिन वाणी माता दर्शायो तुम ही राह। नो भाई। अंतर्मुख पुत्रवन सर्वजनेन्द्र प्रबंधों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावनिंगी मुनिराजों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुमकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री